नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफ़ी कुछ ज़बरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो आज के दिन निफ्टी में जो भी लेवल मैंने बताए थे कि भैया इस रेंज में ट्रैप होगा, और निफ्टी जो था वो कंटिन्यूसली एक ही रेंज में देखने को मिला। मोस्टली जिन लोगों ने मेरे लेवल को फॉलो नहीं किया, मेरी बात को नहीं माना, आज अगर वो ट्रैप जोन में गए होंगे तो डेफिनेटली उनका लॉस हुआ होगा। पर बैंक निफ्टी में जिन लोगों ने लेवल को रिस्पेक्ट किया ना, उनको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, क्योंकि मैंने ऊपर के 600 पॉइंट के टारगेट दिए थे जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हिट होते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ कुछ खबरें निकल के आ रही है। ये खबरें क्या है, देखो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है ना, उनमें पॉलिसी मेकर्स में कुछ चीजों की दिक्कत आना शुरू हुई है। जो पॉलिसी मेकर्स है उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट होना स्टार्ट हुए हैं। अब उनका कहना यह है कि जो जंबो रेट कट होना चाहिए उसके अगेंस्ट पॉलिसी मेकर्स है, मतलब कोई बड़ा रेट कट नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, और जिसकी वजह से यूरोपियन मार्केट में ऑलरेडी क्वार्टर के रिजल्ट सीजन भी वहां है, तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिला है। दूसरी तरफ एक चीज निकल के आ रही है कि भैया एफआईआई जो सेलिंग किया है ना, ठीक है, उसमें यूएस इंटरेस्ट रेट और दूसरी चीज चाइना की तरफ मार्केट जाना, और यहां इलेक्शन का अप्रोच लेके मार्केट में ये लोग सेलिंग कर रहे हैं। ठीक, तीन चीजों की वजह से मार्केट में सेलिंग हो रही है। पर यहां चीज ये है कि अभी का जो आंकड़ा आया है, लेटेस्ट जो डाटा आया है, वो हाईएस्ट ऑफलोडिंग बाय फॉरेनर्स इन अ सिंगल मंथ, मच मोर देन व्हाट वाज सीन ड्यूरिंग कोविड। मतलब कोविड में जितना सेलिंग आया था ना, उससे भी ज्यादा एक मंथ में सेलिंग देखने को मिला है। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि ये चीज होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ चाइना मार्केट जो है, चाइना मार्केट में भी एक गिरावट का दौर शुरू हुआ है फिर से। ठीक है, तो चाइना का गिरना, ऑलरेडी मैं हर बार आपको समझाता हूं कि चाइना गिरेगा ना जितना, उतना इंडिया के मार्केट के लिए अच्छा रहता है। ठीक, तो चाइना गिरा है। अगर हम ग्लोबल मार्केट अभी के हाल से देख ले तो देखो, ग्लोबल मार्केट में अभी डाउ जो है वो भी ऑलमोस्ट नेगेटिव टू फ्लैट चल रहा है, एसएनपी भी है। पर यहाँ नस्डैक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 300 पॉइंट का फॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, 300 पॉइंट का फॉल नस्डैक में आता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ यूरोपियन मार्केट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जंबो रेट कट का कुछ डिस्कस अभी पेंडिंग रखना शुरू हो चुका है, पर वहां जो रिजल्ट आना शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़े पॉजिटिव है, तो इस वजह से थोड़ा पॉजिटिविटी वहां देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ एशियन मार्केट जो है, एशियन मार्केट में वहां हैंगसेंग जो है, वहां ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, 270 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ 1.30% का एक फॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये चीज है ना, ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए अच्छी चीज है। जितना चाइना में वैल्यूएशन डाउन होगा फिर से, उतना हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर फिर से पैसा को ट्रांसफर होना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बेसिकली यहाँ सारा जो खेल है वो भी फंड फ्लो का ही है। देखो, आज मैंने आपको एक लॉजिक समझाया था कि टेलीग्राम पे, कि मार्केट में मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि बैंक निफ्टी 51,750 के नीचे जब तक है तब तक एग्रेसिव बाइंग थोड़ा रिस्की रहेगा। ठीक है, 51,620 के पास खड़ा है बैंक निफ्टी। तब मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी को बियर है ना, वो ट्राई करेंगे यहां तक लाने की, मतलब 120 पॉइंट नीचे के लेवल मैंने आपको बताया था कि यहां तक बैंक निफ्टी गिर सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो वहां से मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आया, और डॉट टू डॉट मैंने जो आपको लेवल बताया था, ठीक है, उस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, उस लेवल को मार्केट ने टच किया। अब दूसरी तरफ उसके बाद भी मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया, ऊपर जाने का ट्राई किया। जब जब मार्केट जाता था वहां से सेलिंग आ जाती थी, जब जब मार्केट जाता था सेलिंग आ जाती थी। और लास्ट लास्ट में अगर आप देखेंगे 500 को भी ब्रेक डाउन किया, और उसके नीचे भी मार्केट ने मोमेंटम किया। तो मैंने आपको बताया था कि 750 के ऊपर जब तक नहीं जाता है मार्केट में बाइंग साइड मत जाना, मार्केट में सेलर ट्राई करेंगे 500, 51,500 और 500 के नीचे जाने की। और आप देख सकते हो किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला है।
देखो अगर आपको ये सब अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम का जो चैनल है ना, ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वही एक ओरिजिनल चैनल है टेलीग्राम पे। ये नाम सर्च करके नहीं जाना है पहली चीज, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से आपको जुड़ना है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर दबा। अब देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे, और चार्ट पे आप लाइव देख सकते हो। कल मैंने आपको ये सब लेवल बताया था। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल देखो, यहाँ डॉट टू डॉट मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 51,275 ये लेवल याद रखना है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो पहला टारगेट ये रहेगा, 51,428 का टारगेट रहेगा, ठीक। उसके बाद यहां से 150 पॉइंट का टारगेट दिया था, यहां से फिर एक बड़ा टारगेट दिया था, वहां से 51,582 का पॉइंट आप गिन लेना कितने पॉइंट है, ठीक है। यहां तक के टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट के टारगेट थे। डॉट टू डॉट आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट ने मेरे लेवल को टच किया, किस तरीके से मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो चीजें ये है, ठीक है, इसको कहता है प्रिडिक्शन, ठीक है। चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। मैं क्योंकि मेरा जो रूल होता है वो हमेशा मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की ट्राई करता हूं कि क्या करना चाहिए। अब देखो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, उस ड्राइंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये है ना, देखो ये ऐसे, देखो इधर से ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर में बैंक निफ्टी जो है वो चलता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ चीजें साफ है। यहाँ मार्केट में एक बाइंग आई, ठीक है, इधर से एक बाइंग आई, यहाँ भी एक बार मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ इसी स्ट्रक्चर में चलता हुआ देखने को मिला। बैंक निफ्टी मोस्टली इस रेंज को रिस्पेक्ट करता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। अब करना क्या है, तो देखो कि देखो मार्केट में हुआ क्या है बेसिकली, यहां से कंटिन्यूसली एक रेंज बनाई गई है, ठीक है। इस रेंज के नीचे मार्केट में सेलिंग आई है, ठीक। पहली चीज तो ये। तो सवाल यह है कि देखो सबसे पहले तो 51,700, 51,800 ये सेलर का एरिया है, ठीक है। यहां सेलर बैठा है, बड़ा प्लेयर जो है वो इधर बैठा है। दूसरी चीज ये कि हर एक बाउंस को उठाने की ट्राई करी पर फिर से वो सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा था, हर एक बाउंस सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक। अब क्या है पता है, देखो यहां ये जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूं ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, 51,400। इस लेवल का क्या इंपॉर्टेंस है, तो 51,400 का लेवल बैंक निफ्टी में सस्टेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसको सस्टेन नहीं करता है तो ये जितनी भी तेजी आई ना, ठीक है, जितनी भी तेजी आई इसमें काफी लोगों के पोजीशन होगी, वो सारे की सारी जो होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, ट्रैप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बुल्स के लिए तो भैया यही चीज है कि 100 पॉइंट की जो रेंज है ना, 51,400, 51,300, इस रेंज को कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा। अगर 51,300 के लेवल के नीचे आ जाता है बैंक निफ्टी, तो वहां से मार्केट में क्या आएगा, सेलिंग पॉसिबल है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इसके नीचे मार्केट में जो बियर है ना, बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो सकती है। अब देखो कल सबसे पहली चीज तो यह है कि गैप अप गैप डाउन के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया गैप अप गैप डाउन में क्या करना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर मार्केट गैप अप भी हो जाता है, ध्यान से समझना, दोनों चीजें समझ लेंगे, ठीक है। तो 51,600 के आसपास सीधा मार्केट ओपन होता है तो सीधा कॉल और पुट मत करना, ठीक है, क्योंकि वहां सेलर बैठा है, उसको हैंडल होने दो। अगर वहां कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर बनाता है तभी एक बुलिश मोमेंटम की साइड हम फोकस करेंगे। गैप डाउन के लिए अब यहाँ ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, 51,400 का लेवल, ये लेवल जब तक इंटैक्ट है, बुल्स है, बुल्स ट्राई तो करेंगे मार्केट को हैंडल करने की। अभी भी आप देख सकते हो किस तरीके से ट्राई हो रही है मार्केट को हैंडल करने की। इसके नीचे आता है
तो फिर 51,300, ठीक है, ये विंडो ओपन हो सकती है। और उसके नीचे फिर सीधा 51,100 का भी विंडो ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है, ठीक है। तो और शाम का जो वीडियो आएगा ना उसमें मिस मत करना, क्योंकि वहां मैं मेरे पर्सनल लेवल भी शेयर करता हूँ। अब हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पे लाइव है, आप देख सकते हो किस तरीके के मेरे लेवल जो थे वो वर्क किया है, ठीक है। ये तो ऐसा है नहीं कि भैया बना दिया होने के बाद पहले ही बना देते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने आपको एक रेंज बताई थी 24,480, आज का हाई देख लेना किधर है, ठीक है, ऑलमोस्ट देखो इधर, ठीक। और मैंने नीचे की एक रेंज बताई थी, ये रेंज देखो 24,363। मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में होगा ट्रैप, ट्रैप होने वाला है इसके बीच में। और यहाँ आप देख सकते हो डॉट टू डॉट इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा, इसी रेंज में। और यहाँ जिसने भी कॉल और पुट करता रहा वो ट्रैप हुआ ही हुआ होगा, ठीक है। ये चीजें होती है, कल मैंने बता दिया था जब ये चार्ट बना भी नहीं था, चार्ट बनने से पहले मैं समझा देता हूँ कि भैया यहाँ ट्रेड नहीं करना है, ये ट्रैप करेगा, इधर बड़े प्लेयर ट्रैप करने वाले हैं, बहुत कुछ समझाता हूँ। पर क्या होता है पता है, कुछ लोगों की आदत होती है, ठीक है, कि ये बोला है तो भैया इसका उल्टा करो, तो करके देख लो भाई उल्टा, ठीक है। पता चल जाएगा आपको भी। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भैया उल्टा नहीं करने का है, कुछ भी करो पर उल्टा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो लोग बच गए, काफी कमेंट्स आए कि सर आपका एनालिसिस बहुत ही बढ़िया रहा, ठीक है, और काफी लोगों को पसंद भी आ रहा है, यही चीज बढ़िया है, ठीक है, जिससे मेरे को और ज्यादा परफेक्शन देने की ट्राई रहती है, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखो रात गई बात गई, ठीक है, अब नया खेल फिर से शुरू करेंगे। तो यहाँ चीजें यह है कि मार्केट काफी टाइम यहाँ होल्ड किया है, काफी टाइम, पर इसमें ना एक चीज बहुत ही बड़ी चीज आ रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक चीज मार्क करो, देखो 3-4 ट्रेडिंग सेशन का अगर आप लेंगे ना तो यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर, ये आप देखो, देखिए ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक। नीचे की साइड भी यहां से ये है, मतलब बॉटम बनाने की ट्राई तो हो रही है, पर अभी भी जो विंडो ओपन है ना वो 24,300 तक है, 24,300 तक मार्केट का विंडो ओपन है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। असली मोमेंटम है ना वो इस रेंज के ऊपर आ सकता है 24,500, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी यहां से कुछ मोमेंटम पॉसिबल है। अभी भी मैं कहता हूं 24,500 और 600, जब तक निफ्टी इसके नीचे है मार्केट में प्रेशर रहेगा बना रहेगा, ठीक है। मार्केट को अगर प्रेशर से निकलना है, नीचे की साइड का जो मोमेंटम आ रहा है, हर एक बाउंस को बेचा जा रहा है, हर एक बाउंस आता है मार्केट को बेच दिया जाता है, तो ये इस स्ट्रक्चर को फिर से चेंज करना है तो इस स्ट्रक्चर को काटना पड़ेगा, तभी मार्केट में कुछ पॉसिबिलिटीज है मार्केट ऊपर जाए, वरना यही सिनेरियो है। अब देखो कल के लिए ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ, उस स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। अब देखो यहां करना क्या है, पहले एक ना बायर आया था, ठीक है, पहले एक सेलर आया, ये पहली कैंडल सेलर की आई, फिर बायर आया, बायर ने ट्राई तो किया यहाँ मार्केट को सस्टेन करने की, पर फिर से यहाँ जो था ना लेवल, इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं है, ठीक है। 24,450 के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं आया उसके बाद। तो कंटिन्यूसली अभी जो ये बायर है ना वो बायर पैनिक में है, ठीक। ये जो बायर है वो बायर पैनिक में है, इसके बीच में ही मार्केट चलता रहा। अब देखो यहाँ रेंज तो साफ है कि 24,450 से 24,500, ये लेवल निकलता है तभी कुछ बुल्स जो है बुल्स के लिए अच्छी बात बनेगी। नीचे की साइड 24,350 और 24,300 ये लेवल काटता है तो बियर जो है, बियर कार्टल जो है वो और एग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसके नीचे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनाने के ट्राई करेंगे, ठीक है। मार्केट को कहां तक ले जाएंगे वो फिर
24,100 तक 200 पॉइंट नीचे ले जाएंगे, उसके बाद 24,000 के आसपास देखेंगे। अगर इसके नीचे गया तो फिर वहां से स्ट्रॉन्ग एक 200-250 पॉइंट की और एक मोमेंटम आएगी डाउन साइड की। तो इस टाइप का इन लोगों का प्लानिंग है। ठीक, अपर साइड में बुल्स का एक ही प्लानिंग है कि 24,450 के ऊपर कैसे भी करके हम होल्ड कर ले, 500 को ब्रेक कर दे और उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस सस्टेन करे, तभी यहां से कुछ अगले विंडो ओपन होगी। तो जब तक निफ्टी जो है वो इस लेवल के नीचे रहेगा, मार्केट में प्रेशर बनेगा। ठीक है, और बड़ा कोई गैप अप और गैप डाउन भी हो जाता है। ठीक है, कोई बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो जाता ना, तो थोड़ा एग्रेसिव खुलने के बाद मत जाना। ठीक है, मैंने आपको कल एक डाटा की थियरी समझाई थी। मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि भाई मार्केट में 9:15 से लेके, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा ना, लास्ट वाला वीडियो देख लेना, और उसमें लास्ट में मैंने ये चीज बताई थी। और मैंने आपको बताया था कि 9:40 के ऊपर बड़ा प्लेयर आएगा और वो खेल करेगा। आज आप देख लो 9:40 के ऊपर बड़ा प्लेयर आया है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस रेंज के इसके बीच में रेंज क्रिएट नहीं कर लेता है, तब तक एग्रेसिव मत जाना। ठीक है, अभी भी मैं कहता हूँ कल को सीधा कॉल और पुट नहीं करना है। शाम के कुछ मैं आपको लेवल दूंगा, पर FII-DI का जो डाटा है वो डाटा आने दो। डाटा आने के बाद ना मैं आपको कुछ लेवल डिस्कस करूंगा, उस लेवल के ऊपर भी हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि क्या करना है कल। ठीक है, टेलीग्राम से अपडेटेड रहना, क्योंकि वहाँ मैं लाइव मार्केट में कुछ अपडेट्स देता रहता हूँ जो कि काफ़ी लोगों को हेल्प करती है। और आप लोगों का जिस तरीके से प्यार मिलता है, काफ़ी तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। ठीक है, आपका भाई ऐसे ही आपके लिए लर्निंग देता रहेगा। ठीक है, तो शाम की वीडियो में मिलते हैं, काफ़ी कुछ अपडेट्स आने वाली है आज शाम को, तो उसको मिस मत करना। टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।